अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरुम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या नबियल्लाह। नाज़रीन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या औरत घर में दुपट्टा सर से उतार सकती है जबकि घर में सिर्फ शोहर और बच्चे ही हों। और मैं बताऊंगी कि दुपट्टा सिर्फ उतारने का हुक्म हर जगह के लिए है या सिर्फ बाहर निकलते वक्त। पहली बात तो ये कि औरत के सत्र और पर्दे से मुतल्लिक है तो रवायात और वईदों का ताल्लुक अजनबी नामहरम मर्दों और गैर मुस्लिम औरतों से है। यानी कि कुरान में अल्लाह ताला ने सख्ती से वईद की है कि अजनबी यानी कि जिनको हम नहीं जानते, नामहरम मर्दों यानी कि जो हमारे महरम नहीं हैं, और गैर मुस्लिम औरतों यानी कि जो मुसलमान औरतें नहीं हैं, उनसे पर्दा करना लाजिम है, चाहे वो घर में हो या घर से बाहर। औरत के वो रिश्तेदार जिनसे निकाह करना हराम है, यानी कि वो रिश्तेदार हमारे जैसे हमारे बेटों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, अपने भाइयों के बेटों के लिए, अपने शोहर के लिए, अपने बाप के लिए, जिनसे हमारी यानी कि जिनसे हमारा निकाह करना हराम है, उनके सामने जिस तरह चेहरा खुला रखना चाहे जायज़ है, इसी तरह काम काज करते वक्त उनके सामने सर खुला रखना जायज़ है। इस आयत सूरत नूर में अल्लाह ताला ने वाज़ह बयान किया है कि वो कौन से महरम है जिनके सामने पर्दा करना लाजिम नहीं है। अपने शोहर के सामने, अपने बाप के सामने, अपने शोहर के बाप यानी ससुर के सामने, अपने बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने भाइयों के बेटों के सामने, अपनी बहनों के बेटों के सामने यानी भांजों के लिए, अपनी मुसलमान औरतों के सामने, अपने ममलूक खादिम या गुलाम के सामने, वो मर्द जो औरतों की ख्वाहिश नहीं रखते जैसे बूढ़े या नापसंदीदा लोग, और वो बच्चे जो औरतों के पर्दे वाली बातों को नहीं समझते, इनके सामने पर्दा करना ना भी करना जायज़ है। याद रखें कि इन अफराद के अलावा हर गैर महरम मर्द के सामने औरत पर पर्दा फर्ज है। गैर महरम मर्द कौन से होते हैं? कजन, चचा, मामू, खाला, फूफी के बेटे यानी कि उनके जो कजन्स हैं वो हमारे लिए गैर महरम है। दोस्त का भाई, गैर रिश्तेदार मर्द, ससुराल का गैर महरम यानी देवर और जेठ, बहनोई, बहन का शोहर, बीवी का बहनोई, इन सब के सामने पर्दा करना फर्ज है और लाजिम है। मेरी ये वीडियो उन औरतों के लिए है जो घर में दुपट्टा नहीं लेती, दुपट्टा उतार के रखती हैं। अल्लाह पाक ने इसके बारे में बहुत सख्ती से मना किया है। जिस तरह अल्लाह का हुक्म नमाज के लिए है, रोज़े के लिए है, हज के लिए है, वैसे ही पर्दे का हुक्म है। याद रखो, पर्दा हमारी और आपकी ढाल है, ढाल बुराइयों से बचने की। ढाल किसे कहते हैं? मालूम है, रकावट, आपके और बुराइयों के दरमियान में रकावट है। आप ज़िनाकार हैं या आप ईमान वाले हैं, आपकी पहचान कैसे होगी? इसके बीच की ये रकावट पर्दा है। अगर आप बदकार हैं या आप मुसलमान औरत हैं, इससे हमारी पहचान कैसे होगी? इसके बीच की ये बताने वाली डिफरेंस यानी कि इसके बीच में बताने वाला फ़र्क हमारा पर्दा है। लेकिन हम को आज अल्लाह का हुक्म याद नहीं है पर्दे के बारे में। वो क्या हुक्म है? सूरत नूर आयत नंबर 24-31 में अल्लाह पाक ने फरमाया है, और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी नज़रें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत ज़ाहिर ना करें सिवाय उसके जो ज़ाहिर है। लेकिन हम हैं आजकल समझने वाली औरतें नहीं हैं, नहीं समझती। बहुत ऐसी औरतें मैंने देखी हैं जो घरों में दुपट्टा उतार के फिरती हैं। ऐसे नामहरम और अजनबी लोग उनके घर आते हैं, देखते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत सख्ती से मना किया गया है। अगर आप ऐसा करती हैं तो इस चीज़ से खुदारा रुक जाएं। अगर आप ऐसा करती हैं तो इस चीज़ से रुक जाएं, अभी भी आपके पास टाइम है। हम समझते हैं पर्दे का हुक्म अल्लाह ने नहीं, नबी ने दिया है। ऐसी बात नहीं। सहीह बुखारी में आयत नंबर 146 में फरमाया है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात के लिए पर्दे की आयत नाजिल फरमाई। वो कौन सी आयत नाजिल फरमाई है? सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 33
میں فرمایا ہے، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے، یعنی کہ انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عورتیں تھیں، ان کی جو ازواج یعنی کہ ان کی بیویاں تھیں، ان کی پاک بیویاں تھیں، ان کو بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ ہم کیا چیز ہے؟ ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا گھر میں اگر اجنبی مردوں کے آنے کا احتمال نہیں ہے، یعنی کہ اگر گھر میں کوئی نامحرم مرد، اجنبی مرد گھر میں داخل نہ ہوتا ہو یا آتا نہیں ہو، تو عورت اپنا سر ننگا کر سکتی ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ گھر میں بھی دوپٹہ سر پہ موجود رہے تاکہ کسی قسم کے بھی فتنے کا اندیشہ نہ رہے، کسی قسم کے بھی فتنے کا اندیشہ یعنی کہ کسی بھی برائی سے بچا جا سکے۔ لیکن آج کل کا جو ہمارا ماڈرن دور چل رہا ہے، اس دور میں دوپٹہ آئی تھنک میرے خیال سے لینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ گھر میں دوپٹہ نہیں لیں گی تو کوئی بھی آپ کو دیکھے گا تو اس کے دل میں کوئی بھی غلط بات آ سکتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ سر پہ دوپٹہ لے کر رکھے تاکہ کسی قسم کا بھی اندیشہ یعنی کہ کسی قسم کی بھی برائی سے بچا جا سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔